नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ज़रूरी बातें जो हमारे रसोई घर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो बातें आपके जीवन को बदल करके रख देंगी। चाहे वो आपकी अन्न की कमी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे बीमारियां आ रही हो, किसी भी तरीके की परेशानी को आज अगर आप मेरी ये चीज़ें नोटिस करके रख लेते हैं और इन अगर आप अपने घर में ऐसी गलतियां कर रहे हैं, विश्वास मानिए जैसे ही आप ये गलतियां करना बंद करेंगे वैसे ही आपके घर से परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आप हमेशा आपका जो रसोई घर है वो हमेशा आपका साउथ वेस्ट में होना चाहिए, यानी कि घर का जो आपका पूर्व और दक्षिण का जो कोना होता है, साउथ ईस्ट, वहाँ होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि वास्तु के हिसाब से देखिए, प्लॉट लंबे भी होते हैं, चौकोर भी होते हैं। तो लंबे में जब हम डिग्री निकालते हैं जब भी प्रॉपर पता लगता है, लेकिन कहने का मतलब यह, अगर आपका चौकोर प्लॉट है तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप पूर्व और दक्षिण के कोने में ही अपना किचन बनाएं। लेकिन अगर आपका लंबा प्लॉट है तो आप फिर अपनी किचन को आप डिग्री देख करके जहाँ पे भी आपका अग्नि दिशा आ रही हो वहाँ पर आप बनाएं, जहाँ आपका प्रॉपर साउथ ईस्ट आ रहा हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, किचन से ही जुड़ी हुई चीज़ बताऊंगी। दूसरी चीज़ ये, ठीक है, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि अगर वहाँ पर किचन होती है तो फिर आपका किसी भी तरह की समस्या का छुटकारा आपको मिल जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी आप वहाँ पर किचन बनाएं तो ध्यान रखें कि जो आप बर्तन धोने वाली सिंक लगाते हैं वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ हो, और जो आपका जो स्लिप है आपकी, जो जहाँ गैस रखी हुई है वो हमेशा आपकी कोने में हो, यानी कि पूर्व और दक्षिण के कोने में हो, और जो आपका सिंक हो वो आपका उत्तर दिशा की तरफ हो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जब भी आप बर्नर जो गैस रखते हैं, चूल्हा रखते हैं, वो हमेशा आपका 2 का होना चाहिए या 4 का होना चाहिए। कोशिश करें कि आप स्टील वाला इस्तेमाल करें। ठीक है, ब्लैक पत्थर या ब्लैक जो चूल्हे होते हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या ध्यान रखना है किचन में, कि आपने देखा होगा महादेव अन्नपूर्णा की जो तस्वीर होती है जिसमें वो स्वयं भिक्षा मांग रहे हैं अन्नपूर्णा से, वो आपको अन्नपूर्णा माँ की तस्वीर महादेव के साथ जो है वो आपको अपने किचन में लगानी है। खाना बनाते टाइम आपको एक विशेष ध्यान रखना है बात का, कि आप पवित्र मन से और अपने, जब आप खाना बनाते हैं तो शुद्ध मन से, शुद्ध मन का उस समय किसी के लिए अंदर किसी भी तरह की कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए कोई पाप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का, मतलब एक शुद्ध आत्मा प्यार से अपने घर परिवार के लिए पूर्व की तरफ मुंह करके आप हमेशा खाना बनाएं। दक्षिण की तरफ मुंह करके कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। अब उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपका नमक होता है उस नमक को आपको आपके कांच की शीशी में ही रखना है। कांच की शीशी के अलावा आपको नमक और किसी भी बर्तन में नहीं रखना है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, देखिए, चकला नोट कर लीजिए कि आप ये सब चीज़ें भूल ना पाए, ये वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ये जो वीडियो है आपके पास, अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप दोबारा देख सकें। और किसी को भी शेयर करना ना भूलिएगा कि जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि जो हमारे घर के अंदर चकला बेलन हो गए, हमारा तवा हो गया, हमारा चिमटा हो गया, ठीक है, हमारे काटने की दराती चाकू हो गए, ठीक है, या फिर हमारी परात हो गई, आटा गूंथने वाली कढ़ाई हो गई, हमारी पूरी निकालने वाली, ठीक है, ये हमारा चमचा हो गया, कड़छी हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं, जिन बर्तनों को हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, उन बर्तनों को, वो बर्तन हमारी अन्नपूर्णा के होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो बर्तन हमारी अन्नपूर्णा के होते हैं।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप हमेशा खाना बनाने के बाद उनको साथ के साथ साफ करके रखें। अगर आप चाहते हैं आपके घर के अंदर धन की कमी ना हो, क्योंकि मैंने बहुत घरों में देखा है कि कढ़ाई में सब्जी बनाई तो ठीक है, जब तक रखी है वो उसी में ही रखी रहेगी, उसको खाली नहीं किया जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे बरकत नहीं होती है। क्योंकि देखिए, जिसमें खाना बनता है वो अन्नपूर्णा के बर्तन होते हैं, और जिसमें हम खाना खाते हैं वो इंसानों के लिए होते हैं, यानी कि हम और आपके लिए होते हैं। तो हमारा जो बर्तन है, अन्नपूर्णा देवी के जो बर्तन है, साथ के साथ खाना बना के आप उनको साफ करके रखिए। जिनके अंदर आप खाना खा रहे हैं उन बर्तनों को, कभी भी झूठे बर्तनों को उन बर्तनों के ऊपर मत डालिए। आप पहले उन बर्तनों को साफ कीजिए, उसके बाद फिर जो आपके झूठे बर्तन हैं फिर आप उनको साफ कीजिए। विश्वास मानिए, ये पहले से आपने देखा होगा, जो आपके मम्मी पापा होंगे, आप ज़रा जिनके घर में दादियाँ हैं, आप पूछना कि पहले जो परात में आटा गूंदा करते थे ना, आटा ख़त्म होते ही चूल्हे पे ही परात में पानी डाल के चकला, बेलन और जो चिमटा होता था उसको साथ के साथ वहीं के वहीं चूल्हे के पास धो करके रख दिया करते थे। और आज भी जो लोग इस चीज़ को मानते हैं वो साथ के साथ जैसे ही रोटी बना के हम रखते हैं, सबसे पहला काम होता है कि हम चकला, बेलन, जो तवा वगैरह होता है उसको साथ के साथ साफ करके रखते हैं। कढ़ाई को साथ के साथ खाली करते हैं, डोंगे में निकाल लें, टिफ़िन में निकाल लें, जिसमें भी आए उसमें निकाल लें, लेकिन बर्तनों को साथ के साथ साफ करके रखें। जिस घर के अंदर ये नियम अपनाए गए हैं, विश्वास मानिए, कैसी भी स्थिति हो धीरे धीरे करके उसमें सुधार 100% आता है। कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके देखिए अपने जीवन में, आपको लाभ जरूर 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 होगा, इस बात की मैं श्योरिटी लेती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, रात को भी सोने के वक्त आपको, देखिए बर्तन तो दिन हो चाहे रात हो, कभी भी बर्तन को, स्लिप को, गैस को बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, मैंने नमक भी बताया कि सिर्फ कांच की शीशी में ही रखना है। नमक कभी किसी को देते नहीं हैं, ठीक है, ना ही नमक घर से किसी के लेते हैं। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। कहते हैं कि सामने वाले की अगर नेगेटिव है तो वो नमक के जरिए आपके अंदर आ जाती है, आपके घर के अंदर आ जाती है। क्योंकि नमक और पानी एक ऐसी उसमें क्रियाओं में यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ अगर आप पॉजिटिव वे में रखेंगे तो ये पॉजिटिव ही बढ़ाएगी, और अगर आप इसको नेगेटिव वे में रखेंगे तो ये नेगेटिव ही बढ़ाएगी। तो पानी और नमक कभी भी किसी नेगेटिव इंसान के यहाँ का यूज़ नहीं करना चाहिए। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनके भी घर में आपने देखा होगा कि अच्छा खासा सिस्टम चलता रहता है लेकिन अचानक से दिक्कतें आती हैं, वो ऐसे ही कारण आती है क्योंकि नेगेटिव ही हो चाहे पॉजिटिव ही हो, उनको जिस तरीके का माहौल होगा घर के अंदर वो वैसे ही उस घर के अंदर प्रवेश करने की स्थिति में हो जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, झूठे हाथों से भी कभी नमक नहीं लिया जाता है। नमक की हमेशा 2 शीशी बनाएं, एक को आप बिल्कुल स्टोर करके भर के रखें जिसमें से आप थोड़ा थोड़ा लेते रहें, और उसके बाद जिसमें से आप यूज़ करते हैं उसमें से भी आप हमेशा चम्मच से यूज़ करें। कोशिश करें कि नमक को सही मात्रा में गिरे, ऊपर से नमक डाल करके भोजन में नहीं खाएं। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि जो आपके जैसे कि चाकू हो गया, बेलन हो गए, पहले कपड़े लोग बाग थपकी से धोया करते थे, या हमारे घर की जो झाड़ुएं हो गई हैं, ठीक है, तो इन सब तरह की चीज़ों को कभी भी खड़ा करके नहीं रखा जाता है। ठीक है, चाकू हो गई, कैंची हो गई, आपकी करछी हो गई, बेलन हो गया, इनको हमेशा लिटा के रखना चाहिए। ठीक है, आपका तवा हो गया, हमेशा आपको ऐसे लिटा के रखना चाहिए, खड़ा करके कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ुओं को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा लिटा करके और छुपा करके झाड़ुओं को हमेशा रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, अपनाएं इन्हें अपने जीवन में और धन संपत्ति लेकर के आए।